नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों को सुना रहे हैं। एक बार पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश, आषाढ़ मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री गणेश बोले, माँ लंबोदर का विधि पूर्वक पूजन करके कथा सुननी चाहिए। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही पुण्यवान और प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे, किंतु संतानहीन होने के कारण उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। पुराणों में निसंतान का जीवन व्यर्थ बताया गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो वह पितृगण उस जल को गर्म श्वास लेते हुए गर्म जल की तरह पीते हैं। इसी चिंता में राजा का समय व्यतीत होने लगा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि शुभ कर्म किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति न हुई। समय व्यतीत हुआ और वृद्ध अवस्था आ गई। तब राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों को बुलाया और उनसे इस पर परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण के द्वारा पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुष का आदर किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित और क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उनका दर्शन कर उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने कहा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उन्हीं राजा के नियमित हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं संकट नाशक व्रत को बताता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त हो ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर
राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्रों का दान किया। रानी सुदक्षिणा को 10वें महीने में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा पुत्रवान हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। तो ये सुनी आपने आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। सभी संकष्टी चतुर्थी व्रतों की कथाएं आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर सुन सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बने हुए हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे मंत्रों के बारे में बताया गया है, बहुत सारे उपाय भी मैं आपको बताती रहती हूँ और 108 बार मंत्र जप स्तुति इत्यादि भी आप सुन सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।